तो हम अगर के की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यही हमारे पास कूलम्स लॉ की इक्वेशन की को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ में हम फोर्स को डिस्कस करते हैं। कूलम्स फोर्स, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखना ज़रूरी है। इस वेक्टर फॉर्म के लिए आप एक ये फिगर लें, ये हमारे पास एक चार्ज Q1, लेट्स से ये है एक चार्ज Q2। तो ये जो फर्स्ट चार्ज है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ इसकी फोर्स अगर हम लें, Q2 की फोर्स को छोड़ दें, कि ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपल करते टेकिंग के दोनों जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, Q1 इज़ इक्वल टू Q2 हैं, जो कि मेरे ड्रॉ करने में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो अगर हम पहले चार्ज की दूसरे पे फोर्स लेते हैं, और लेट्स से कि दूसरे चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करती है ये है F21, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम हमेशा एक यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। F21 की डायरेक्शन में लेट्स से कि यूनिट वेक्टर है R21, तो हम इस फोर्स को पहले चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है इसको कैसे लिखेंगे, F21 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा है। यहाँ पे जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर होगा R21, जो कि हमें इस फोर्स की डायरेक्शन बताता है। क्योंकि अगर ये चार्ज फोर्स लगाते हैं तो हमने स्टार्ट में पढ़ा कि ये म्यूचुअल फोर्स है, दूसरा चार्ज भी इन रिटर्न फोर्स लगाएगा, तो दूसरे चार्ज की फोर्स लेट्स से कि है F12, और इसके लिए यूनिट वेक्टर है R12। तो फिर हम इस फोर्स को लिख सकते हैं, जो पहले चार्ज पे फोर्स लिखती है दूसरे की वजह से, F12 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर R12 और यूनिट वेक्टर। यहाँ वेक्टर की एक प्रॉपर्टी देखें कि अगर मैं ये एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ A, इसी वेक्टर को मैं वापस ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो फिर इसको मैं लिखूँगा -A, वाई -A, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होने के साथ साइन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक वेक्टर है इधर R21, दूसरा वेक्टर है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इसकी इक्वल, तो अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके साथ मैं लिखूँगा -R12। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि R21 जो यूनिट वेक्टर है ये इस वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है। तो यहाँ पे अगर, या फिर यहाँ किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 या 5 में R21 या R12 की अगर वैल्यू पुट कर दें तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इक्वेशन 4 में अगर पुट करें यूजिंग इन 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा F21 इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर। R21 की वैल्यू है -R12 यूनिट वेक्टर, जो कि हम लिख सकते हैं F21 इज़ इक्वल टू, माइनस को स्टार्ट में लिख लें, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये पूरी इक्वेशन अगर इस माइनस साइन को छोड़ दें तो ये वैल्यू हमारे पास आती है F12 की। तो ये हमारे पास हो जाएगा F21 इज़ इक्वल टू माइनस, और ये जो पूरी इक्वेशन आती है ये हमारे पास इक्वेशन 5 से F12 की वैल्यू है, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस, कूलम फोर्स जो है ये म्यूचुअल फोर्स है, दोनों चार्जेस की फोर्सेस एक दूसरे की इक्वल होती हैं, और माइनस साइन ये शो करता है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट होंगी।